Hello everyone, my name is Tarun Parikh. I have more than 15 years of experience into immigration industry. Currently working as a managing director for A2Z Visas, a single stop for all your immigration process. आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेजरली कनाडा में इमिग्रेंट्स फेस करते हैं. आपने इस तरीके की वीडियोस देखी होंगी. Canada may now have an issue retaining recent arrivals. More immigrants are moving away from Canada in recent years. And data from Statistics Canada shows 15% of immigrants leave Canada within 20 years of arriving. A 2023 report from the Conference Board of Canada found that issues with housing and everyday affordability have led to an onward emigration rate of more than 30% higher than historical averages. As Ottawa prepares to reveal new immigration targets tomorrow, new research shows more immigrants are leaving Canada. In fact, there's been a steady rise since the 1980s, but in 2017 and 2019, there were spikes in the number of people choosing to depart Canada after arriving here, 31% above average. First one, education is the key to your success and growth. मैंने एक किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. एक वीडियो मैंने देखा था. एक बुजुर्ग श्रीमान है जो काफ़ी अरसे से कनाडा में सेटल्ड है. वो वहाँ पे गए, माइग्रेट किया उन्होंने. अब उन्होंने अपनी फैमिली भी बुला ली, सब चीज़ें. जब उन्होंने माइग्रेट किया था तो वो एक एज अ टैक्सी ड्राइवर कनाडा में माइग्रेट उन्होंने किया था. अब वो वहाँ चले गए. उस दौरान उनकी सारी ठीक ठाक थी उस पर्टिकुलर एरा के हिसाब से. अब हुआ ये कि उन्होंने उस जॉब में कंटिन्यू किया. उन्होंने अपनी स्किल बढ़ाने के लिए कोई पर्टिकुलर एजुकेशन लेनी, ना ही कोई सर्टिफिकेशन किया, कुछ नहीं. फैमिली उनकी सेटल्ड हो गई. अब आज का एरा डिफरेंट है. उस वक्त कनाडा में नॉन स्किल्ड दोनों टाइप के लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी, बट अब स्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट. वो क्या रहा है कि अगर उन्होंने अपनी एजुकेशन इंक्रीज की होती है, कोई स्किल्स वहाँ पे जाकर के सीखी होती, वो सर्टिफाई किया होता उन स्किल्स को, तो आज शायद जब वो $5,000 कमा रहे थे तो आज शायद हो सकता है वो $50,000 कमा रहे होते, लाख डॉलर कमा रहे होते. बट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उन्होंने वो एजुकेशन और वो सर्टिफिकेशंस, अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में कोई एफर्ट्स नहीं डाले, इस वजह से उनकी सैलरी आज जो उनकी इनकम है वो कंपैरेटिवली बाकी लोगों के कम है. एंड दिस इज द रीजन ही इज फेसिंग दोस सॉर्ट ऑफ इश्यूज. सेकेंड पॉइंट, बहुत ही फेमस चीज़ है, इस पर रिसेंटली एक मूवी भी आई है. That is people entering Canada or any other country illegal. शॉर्ट फॉर्म में इसको लोग डंकी भी आजकल बोलते हैं कि बॉर्डर क्रॉस कर दिया और ये सब. जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, हर चीज़ जो शायद स्वीट दिख रही है वो हो सकता है कि अच्छी ना हो. कड़वी चीज़ हो सकता है कि आपको शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम करे, बट बाद में आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है, राइट? सो सिमिलरली प्रोसेस लीगली जब हम किसी कंट्री को एंटर करने की कोशिश करते हैं, वी रिक्वायर अ परमिट, वी रिक्वायर अ वीज़ा टू एंटर इनटू दैट कंट्री. वो हो सकता है प्रोसेस थोड़ा सा लेंथ में हो, थोड़ा सा लंबा हो, हेक्टिक हो, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू गो लीगली. थर्ड पॉइंट, मैंने सुना था कि अगर आप किसी का मन ना हो तो उसे ज़बरदस्ती पढ़ाना नहीं चाहिए. बट आज के टाइम में कंसल्टेंट्स आपको नॉर्मली भी अगर आप पूछते हैं कि कनाडा जाने का ऑप्शन क्या है, इसमें तो ज़्यादा समय लग रहा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, या वो तो क्विकेस्ट वे क्या है, तो वो कह देते हैं स्टूडेंट वीज़ा लगवा लो आप. अब हुआ ये कि बिकॉज हम डेस्परेट इतना है वहाँ जाने के लिए, वी विल लिसन टू दिस, विल नॉट इवन आस्क फॉर अ सेकेंड ओपिनियन. होगा ये कि आप वहाँ जाएंगे, नॉर्मली ये प्रोसेस जितने भी कंसल्टेंट्स करवाते हैं स्टूडेंट के, वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वाला कोई प्रोसेस नहीं देते. आप वहाँ पढ़ना चाहते नहीं थे बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अ वर्किंग कैंडिडेट. आप वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे, वो अलग स्ट्रगल है, उतना पैसा भी लग गया आपका उस प्रोसेस में, उस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जाता है. ऑल्सो जब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं है तो आफ्टर यू स्टडी यू हैव टू कम बैक अगेन. अब आपको होना क्या है, वहाँ जाने के बाद में आप जॉब्स ढूंढेंगे. जस्ट बिकॉज यू आर ऑन अ स्टूडेंट वीजा, नो एम्प्लॉय विल गिव यू अ जॉब. ठीक है, पार्ट टाइम जॉब तो आप कर सकते हैं कहीं पे भी, बट फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर कोई नहीं देगा, विच इज एन LMI है, जो आपको नहीं मिलेगा. सो अगर वो नहीं मिलेगा तो आप स्टूडेंट वीज़ा के स्टूडेंट वीज़ा पर रह जाएंगे
और एक आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम या तो आपको इलीगल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा या आपको एडिशनल मनी पे करनी पड़ेगी किसी कंसल्टेंट को टू प्रोवाइड यू विथ एन LMIA, या फिर आपको वापस आना पड़ेगा। तो ये तीनों ही सूरतों में और कुछ नहीं हो रहा है, आपका समय और आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी के भी घर बिना बुलाए नहीं जाते हैं, ये आप सभी लोगों ने सुना होगा। ऑल्सो किसी काम को करने के लिए जब हम जाते हैं तो उसके लिए अप्रोप्रिएट टूल्स हमको लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो वो काम कभी भी नहीं होगा। कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट इज, बहुत से लोगों को आजकल पता नहीं कौन ये एडवाइस दे रहा है, बट एडवाइस ये मिल रही है कि आप विजिटर वीजा पे कनाडा चले जाए और वहां जाएंगे और LMIA आपको मिल जाएगा। अगर LMIA मिलना इतना ही इजी है तो वो यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है? आपको विजिट वीजा पे जाने की जरूरत ही नहीं। और अगर आप विजिट वीजा पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद में अगर आपको LMIA नहीं मिला तो क्या होगा? सो यस, देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स, देयर आर सर्टेन RCIC लॉयर्स जो कि ये प्रोसेस करवा सकते हैं, who can help you out with this, but ultimately ये एक स्ट्रगल है which is not a fit option for everyone. So हर आदमी को ये एडवाइस को फॉलो करना I don't think सही है। हर इंसान को ये एडवाइस फॉलो नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपके पास बहुत पैसा है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, विजिट वीजा पे आप जा सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी कनाडा का एक विजिट वीजा है, तो आप जाइए, सर्च फॉर सम ऑप्शंस, बिकॉज इवन इफ समथिंग वुड नॉट वर्क आउट, आप वापस भी आ जाएंगे तो आपको उस बात का कोई गम नहीं होगा। बट स्पेशली इसके लिए एक विजिट वीजा लगाना और फिर वहां जाना, और मोस्ट केसेस में विजिट वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज दे ऑल्सो नो, कनाडा गवर्नमेंट ऑल्सो नोज कि आप लोग आ रहे हैं, विजिट के लिए नहीं आ रहे। सो लॉजिकली दिस इज नॉट समथिंग which should be a suitable option for anybody who wants to migrate to Canada. So इन सभी ऑप्शंस के लिए आपको इनसे रिलेटेड अगर कोई हेल्प असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो मैं और मेरी टीम A2Z वीज़ाज़ में आपकी हर तरीके की हेल्प करने के लिए, हर तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे है। और जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो कनेक्ट विद अस, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर मेंशन्ड बिलो। थैंक यू।